regions. The human-animal conflict around Sakleshpur Alur region of the district has claimed many lives. The government is considering the human-animal conflict as a serious issue in Assam. The efforts to reduce man-animal conflict in Rajaji National Park. हाल ही में विद्या बालन की एक मूवी रिलीज हुई शेरनी। इस मूवी में दिखाया गया कैसे विलेजर्स के बीच और एक टाइगर के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भरपूर प्रयास करता है टाइगर की जान बचाने में, लेकिन उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अंत में एक शिकारी के द्वारा टाइगर की हत्या कर दी जाती है। देखो, ये एक एग्जाम्पल था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। तो इस मूवी के द्वारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। 2019 के मानसून सेशन में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि पिछले 5 सालों में एलिफेंट्स के द्वारा 2398 लोगों को मारा गया है और टाइगर्स के द्वारा 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। अब देखो, इस ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे निर्दोष जानवर भी मारे जाते हैं। इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होता है, बल्कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी होता है और अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे देखो, बंदरों के द्वारा अर्बन सेक्टर्स में उत्पात मचाना। फार्मर्स का आरोप रहता है कि वाइल्ड पिग्स और एलिफेंट्स जो हैं वो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत बार टाइगर्स और लियोपार्ड्स नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग्स को। ये सब क्या हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के। इसके बाद हम कुछ रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार इंक्रीज हो रही हैं। देखो, सबसे पहला और कॉमन रीजन ये है, एनिमल्स का जो हैबिटेशन है वो सिकुड़ रहा है। ह्यूमन बींग्स की बढ़ती आबादी के कारण और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण जंगलों को काटा जा रहा है। इसका परिणाम ये निकलता है, एनिमल्स के लिए जंगलों में रहने के लिए एरिया कम हो जाता है और जाने अनजाने वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और उनका सामना होता है ह्यूमन बींग्स से। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है डिस्टर्ब्ड फूड चेन्स। देखो, कुछ एनिमल्स पर तो सरकार ने काफी फोकस किया है। फॉर एग्जांपल टाइगर। ऐसे एनिमल्स की संख्या पहले के अपेक्षाकृत इंक्रीज हुई है, लेकिन अब बड़े हुए टाइगर्स की जो संख्या है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रे नहीं है, शिकार नहीं है, तो उन्हें मजबूरी में जंगल से बाहर आना पड़ता है शिकार की तलाश में और इस वजह से उनका ह्यूमन बींग से सामना हो जाता है। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, बढ़ती हुई आबादी के कारण जंगलों के तुरंत बाहर जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके तुरंत आउटसाइड वाले एरिया में आपको खेत देखने को मिल जाएंगे। अब काफी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे एलिफेंट्स, वो जब खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को खाते हैं जो कि उनको काफी न्यूट्रिशियस लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में किसानों के बीच और एलिफेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो फॉरेस्ट में सूखा आता है या फिर बाढ़ आती है और कोई दूसरे प्रकार की कैलेमिटी आती है, तब भी जानवर खाने की तलाश में, पानी की तलाश में और शेल्टर की तलाश में जंगलों से बाहर आ जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीडेंटल डेथ्स। अब जैसे देखो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है, तो बहुत से जंगल ऐसे हैं जिनके बीचों बीच रेलवे लाइन गुजरती हैं, रोड गुजरते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स गुजरती हैं, तो कई बार एक्सीडेंटल डेथ्स भी एनिमल्स की हो जाती हैं, जैसे ट्रेन के नीचे आने से, किसी व्हीकल के नीचे आने से या फिर करंट लगने से। तो ये हमने बात की रीजंस की। अगर देखो अब कंसिक्वेंसेस की बात करें, इन बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स का कंसिक्वेंस क्या निकलता है? देखो, जाने तो दोनों की जाती ही हैं, एनिमल्स की भी और ह्यूमन बींग्स की भी, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी एनिमल्स के प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा होने लगते हैं और ये विशियस साइकिल चल पड़ता है। कुछ लोग देखो इसे एक डिबेट की शक्ल दे देते हैं, ह्यूमन बींग्स वर्सेस एनिमल्स। देखो, अर्थ पर जितना हक ह्यूमन बींग्स का है उतना ही हक एनिमल्स का ही है।
तो हमें ऐसा तो कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे दोनों को एग्जिस्ट कर सकें। वैसे छोटे छोटे और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जैसे खड़ी फसल जो है वो बहुत बार नील गाय या फिर एलिफेंट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकार कुछ कर रही है इन बढ़ते कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए? अगर आंसर हाँ है तो फिर ये कन्फ्लिक्ट्स आखिरकार रुक क्यों नहीं रहे हैं और क्या और किया जाना चाहिए? लेकिन क्या किया जाना चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सरकार आखिरकार कर क्या रही है। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एक एडवाइजरी को अप्रूवल दिया गया ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए, जिसमें देखो सबसे ज्यादा मुख्य बात यह है जो लोकल ग्राम पंचायत हैं उनको ज्यादा शक्तियां दी जाएं, उनको एम्पावर किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 11 क्लास 1B के तहत जो वाइल्ड एनिमल्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनसे निपटने के लिए, समझ गए, मतलब लोकल पंचायत को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से डील करने के लिए। दूसरा, जंगल के अंदर ही प्रॉपर वाटर सोर्सेज और फोडर की व्यवस्था की जाए ताकि खाने की तलाश में जो एनिमल्स हैं वो जंगल से बाहर ना आए। अगर देखो एनिमल्स फसल को नुकसान पहुंचा भी देते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्रॉप कंपनसेशन जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और काफी बार जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट के कारण इंसान की जान चली जाती है तो उसके लिए भी फैमिली को कंपनसेशन जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इनिशियल अमाउंट तो 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। देखो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कंपनसेशन की रकम अगर तुरंत मिलती है 24 घंटे के अंदर तो थोड़ा सा जख्म जो है वो जरूर भरा जा सकता है। नेक्स्ट, बहुत बार जैसा होता है कि एक्सीडेंट्स के कारण एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो इसके लिए प्रॉपर बैरियर लगा के रखा जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा देखो एडवाइजरी में और छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन स्पॉट्स की, उन लोकेशंस की पहचान करे जहां पे पास्ट में एनिमल्स और मैन के बीच कन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि उन लोकेशंस पर आगे भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, गांव वालों में प्रॉपर टोल फ्री नंबर को प्रचारित किया जाए ताकि कभी भी उन्हें कोई एनिमल दिखे जो फॉरेस्ट से बाहर आ गया है, जिनसे इंसान को खतरा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाए। तो ये जो एडवाइजरी थी इसे अब अप्रूवल दे दिया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। इसके अलावा भी देखो एक नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 से लेके 2031 तक के लिए। इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी काफी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। इस एक्शन प्लान में सबसे मुख्य गाइडलाइन तो ये है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जहां पर भी होता है उसका एक डेटाबेस मेंटेन किया जाए। ये डेटाबेस स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर अलग अलग मेंटेन किया जाए। और देखो जैसा हमने डिस्कस किया था कि बहुत बार कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो साइंटिफिक ढंग से मैनेज की जाए, लैंड यूज प्रैक्टिस जो है वो भी साइंटिफिक ढंग से मैनेज की जाए। इसके साथ साथ कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो इसके लिए देखो कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएं। जैसे शेरनी मूवी में दिखाया गया है, वन मित्र जो हैं वो मदद करते हैं टाइगर्स को सेव करने में। उसी प्रकार से देखो रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने एनिमल्स को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क में बेगास की जो कम्युनिटी है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सोलिगास इन बीआरटी टाइगर रिजर्व और बिश्नोई ट्राइब ऑफ राजस्थान, ये वो ट्राइब्स हैं, वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने एनिमल्स को प्रिजर्व करने में बहुत अच्छा काम किया है। वैसे देखो अगर कुछ एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जैसे वाइल्ड बोर और नील गाय इन बिहार और मंकीज इन हिमाचल प्रदेश, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोविजन है उन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी बाद में उनको मारने पर फिर सजा नहीं होगी कुछ समय तक। मास स्टेरिलाइजेशन ड्राइव भी चलाया जा सकता है ताकि एनिमल्स की संख्या, कुछ एनिमल्स की संख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके।
वैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ये कहा था कि आप कंसीडर कीजिए जहां जहां पे एलिफेंट कॉरिडोर है इंडिया में, उनको इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मतलब कहने का ये है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या कुछ और किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखो, हमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का सोर्स पहचानना होगा। देखो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का जो सोर्स है वो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स नहीं हैं। क्यों? देखो, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बड़ी है, एनिमल्स की पॉपुलेशन तो पहले के अपेक्षाकृत बल्कि कम हुई है। तो इस कन्फ्लिक्ट के लिए आप बताइए कौन दोषी है? ह्यूमन बींग्स दोषी हैं। दूसरा, कम्युनिटी सेंट्रिक मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पे हमें ध्यान देना होगा। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और आसपास लोकल कमिटीज ने एनिमल्स के कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो बाकी जगहों पर भी इन एग्जाम्पल्स को हमें रेप्लिकेट करना होगा। और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए हमें लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। लैंडस्केप लेवल स्ट्रेटजी में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को, प्रोसेसेस को, रिसोर्सेज को इंटीग्रेटेड मैनर में मैनेज किया जाता है, ताकि एनिमल्स, फॉरेस्ट में या फिर आसपास जो विलेजर्स रहते हैं, सबके हितों का ध्यान रखा जा सके, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, वैसे देखो, सरकार ने प्रयास किए हैं अवेयरनेस फैलाने के, लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि विलेजर्स में अवेयरनेस का अभाव होता है। डर जाते हैं वो एनिमल्स के आने से और एकदम से एनिमल्स पर हमला कर देते हैं। अगर वो टाइमली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करें तो एनिमल्स की भी जान बचाई जा सकती है, बल्कि एनिमल्स को रोका भी जा सकता है ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए 24/7 मॉनिटरिंग के लिए। एनिमल्स के आने, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के बीच जाने के लिए जो कॉरिडोर होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, फ्रंटलाइन कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का ये मानना है अभी भी हमारे देश में फॉरेस्ट पर्सनल जो हैं पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ढंग से ट्रैंकुलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, जबकि दूसरे देशों में काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो अडोप्ट कर चुके हैं। तो इंडिया को यहाँ से सीखने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में पॉइंट ये दिया जाता है, बहुत बार देखो जैसे एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है ट्रेन के नीचे आने से या फिर करंट लगने से, और भी जानवरों की डेथ हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से प्लान किया जाए कि वो एनिमल्स के रास्ते में ना आए, और अगर जरूरी है तो फिर प्रॉपर बैरियर इस्टेब्लिश किए जाएं ताकि एनिमल्स की डेथ इस प्रकार से ना हो ह्यूमन इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की चपेटे में आने से। तो इस वीडियो में हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।